Selling 101. What every successful sales professional needs to know. Book by Zig Ziglar. Introduction. क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करने के आपको लिए मना लेते हैं? ऐसी पार्टी जिसमें आप पहले जाना नहीं चाहते थे, आपका दोस्त उस पार्टी में जाने के लिए आपको मना लेता है। आपका एक कलीग है जो आपको अचानक बीच पर जाकर कुछ वक्त गुजारने के लिए भी मना सकता है। आपको शायद उनसे जलन होती होगी क्योंकि उनमें पर्सुएशन यानी दूसरों को मनाने की कमाल की स्किल है। आप शायद सोचते होंगे कि वो जानते हैं कि किस वक्त क्या कहना चाहिए। एक तरह से ये सच तो है, लेकिन पूरा नहीं। पर्सुएसिव लोग सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना तो जानते हैं, लेकिन साथ ही वो सही चीजें पूछना भी जानते हैं। पर्सुएसिव बनने का मतलब है सही सवाल पूछना और लिसनिंग स्किल्स के बारे में जानना। अगर आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो इस समरी में आप इस जॉब के सही टूल्स के बारे में सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि अपने करियर में सही तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो क्या आप एक पर्सुएसिव सेल्स प्रोफेशन बनने के लिए तैयार हैं? इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर टुडेज सेल्स प्रोफेशनल्स। रॉबर्ट डेविस एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो कीड़े मकोड़े मारते हैं। ये वो पहला स्किल है जिस पर इस बुक के ऑथर जिग जिगलर जोर देना चाहते हैं। आप जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन सभी पर आपको विश्वास होना चाहिए। रॉबर्ट अपनी कंपनी की सर्विसेज में बहुत विश्वास करते हैं और खुद को उनके साथ हमेशा जोड़कर रखते हैं। एक दिन रॉबर्ट को एक क्लाइंट का कॉल आया। वो क्लाइंट काफी परेशान था क्योंकि उनके गैराज में मधुमक्खियां आ गई थीं। रॉबर्ट की टीम को एडवर्ड नाम के एक नए सेल्समैन ने हाल ही में ज्वाइन किया था, इसलिए रॉबर्ट ने एडवर्ड को उस क्लाइंट के पास भेज दिया। एडवर्ड एक यंग और कॉन्फिडेंट सेल्समैन था। वो ये कहकर अपनी बढ़ाई किया करता था कि मधुमक्खियों को हटाने के इस सिंपल से काम वो बहुत सा पैसा कमा सकता है। एडवर्ड ऑफिस से निकला और क्लाइंट के घर पहुंचा। एडवर्ड 30 मिनट से भी कम समय में $225 का चेक लेकर ऑफिस लौटा। वो फिर से खुद की बढ़ाई करने लगा कि वो इस जॉब में कितना अच्छा है। जब एडवर्ड अपने कलीग्स के सामने अपनी वाहवाही कर रहा था, तब रॉबर्ट को एक कॉल आया। ये वही क्लाइंट था जिसके गैराज में मधुमक्खियों की प्रॉब्लम हुई थी। उस क्लाइंट ने रॉबर्ट को इतनी तेज सर्विस देने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन उसने पूछा कि क्या वो 15 मिनट के काम के लिए हमेशा $225 ही लेते हैं। रॉबर्ट ने क्लाइंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो कुछ ही देर में उनसे उनके घर पर मिलने के लिए आ रहा है। जब वो क्लाइंट के घर पहुंचे तो रॉबर्ट ने बताया कि उनसे ज्यादा पैसे लिए गए थे। एडवर्ड इस काम में नया था और उनके नॉर्मल रेट के बारे में नहीं जानता था। क्लाइंट ने उनकी ईमानदारी की दाद दी और उनसे पूछा कि क्या वो उनके घर में चींटियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। रॉबर्ट ने चींटियों की प्रॉब्लम को फ्री में ठीक कर दिया। आखिर में रॉबर्ट और एडवर्ड को $125 का चेक मिला। एक सेल्समैन को सक्सेसफुल बनने के लिए ईमानदार होना और सच बोलना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं। आप ये कभी नहीं चाहते होंगे कि आपके क्लाइंट्स को ऐसा लगे कि आप उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर रॉबर्ट एडवर्ड की गलती को ठीक नहीं करते तो क्लाइंट दोबारा उनसे सर्विस नहीं लेता। इतना ही नहीं, क्लाइंट उन्हें खराब रिव्यूज भी देता। इससे रॉबर्ट की कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ता। लिसनिंग यानी सुनना दूसरा स्किल है जो एक सेल्स प्रोफेशन में होना चाहिए। ये आपके होने वाले क्लाइंट्स की ज़रूरतों, इच्छाओं और पसंद नापसंद को जानने में मदद करता है। ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक सेल में भी बदल सकती है। अपने होने वाले क्लाइंट को ध्यान से सुनिए और उसकी हर बात पर ध्यान दीजिए। इन कम्युनिकेशन पॉलिसी को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके क्लाइंट को गुस्सा आने लगता है, तो आप अपनी आवाज़ नीची कर लीजिए। अपने वर्ड्स को ध्यान से बोलने से आपको उन्हें शांत करने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने आपको बुरा भला कह दिया, तो बुरा मत मानिए। वो शायद आपको टेस्ट कर रहा होगा। अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रोफेशनल और फ्रेंडली रखिए। फाइंडिंग समवन विलिंग टू बाय। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए तैयार हो। उस इंसान को प्रोस्पेक्ट कहते हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्ट खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को निखारना होगा। और हाँ, आपको उनकी जिंदगी की ज़रूरतों और इच्छाओं को लेकर क्यूरियस रहना होगा। इस तरह आप एक असरदार सेल्समैन बन सकते हैं क्योंकि लोगों को जो चाहिए आप उन्हें हमेशा वही दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? वैसे आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं? वो आपके दोस्त और आपकी फैमिली हैं। वो आपके सबसे पहले प्रोस्पेक्ट होने चाहिए क्योंकि आपने उनके साथ पहले से ही एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए उन पर प्रेशर नहीं डाल सकता। ये वो जायज़ सवाल है जो ज़्यादातर सेल्स प्रोफेशन खुद से पूछते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा है तो आपके दोस्त और आपकी फैमिली उसे आपसे ज़रूर खरीदेंगे। उन्हें एक ऐसी चीज़ खरीदने से मत रोकिए जिससे उन्हें बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने दोस्त और फैमिली से आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी फैमिली और दोस्तों से पूछना। ये वो प्रोस्पेक्ट हैं जो आपके पास पहले से ही हैं ताकि वो आपको दूसरे प्रोस्पेक्ट से मिला सकें। अपनी माँ, बचपन के दोस्त या फिर अपने भाई बहन से पूछिए कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्हें आपकी सर्विस की ज़रूरत है। दूसरे स्टेप में अपने फैमिली मेंबर या दोस्त से आपको उस प्रोस्पेक्ट से मिलवाने के लिए कहिए। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब एक सेल्स प्रोफेशन लोगों को अप्रोच करता है तो लोग आमतौर पर सावधान हो जाते हैं। इसलिए सही ये होगा कि आपका फैमिली मेंबर या दोस्त आपको उनसे मिलवाए। तीसरा स्टेप है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक-एक करके बात कीजिए। मान लीजिए कि आपकी माँ ने आपको एक प्रोस्पेक्ट से मिलवाया। आपको उनका नाम एक प्रोस्पेक्ट कार्ड पर लिखना है। प्रोस्पेक्ट कार्ड में उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जैसी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अभी से ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। प्रोस्पेक्ट का नाम पूछिए और दूसरे प्रोस्पेक्ट की ओर बढ़िए। कॉन्टैक्ट नंबर और इंटरेस्ट जैसी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले कम से कम 5 प्रोस्पेक्ट के नाम लीजिए। चौथे स्टेप में ये याद रखिए कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट कैसे मिले। हर प्रोस्पेक्ट के लिए खुद से एक यूनिक सवाल पूछिए। जैसे आपकी माँ की दोस्त ऐना एक पोटेंशियल बायर है, यानी वो आपसे कुछ खरीद सकती हैं। ऐना को याद रखने के लिए आपको खुद से पूछना चाहिए कि जब आप छोटे थे तो आपको चॉकलेट कौन देता था? आपका जवाब ऐना होगा। ये छोटी सी मेमोरी एक्सरसाइज आपको अपने प्रोस्पेक्ट को याद रखने में मदद करेगी। 5वें स्टेप में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना है। आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से बात करके इस स्टेप को आसान बना सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन की मदद से आपको उन्हें प्रायोरिटी देने में आसानी होगी। जैसे, इसके कितने चांसेस हैं कि ये प्रोस्पेक्ट मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लेगा? Questions are the answer, need analysis. अपने सेल्स प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सवाल पूछें। इसका सबसे पहला फायदा जो आपको पक्का मिलेगा वो ये है कि आप ये जान पाएंगे कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। सवाल पूछने का दूसरा फायदा ये होता है कि इससे आपके और आपके क्लाइंट के बीच में विश्वास का रिश्ता बनता है। लेकिन ऐसा क्यों? सोचिए, अगर कोई आपसे प्रोफेशनली सवाल पूछता है तो आपको ये सोचकर अच्छा लगता है कि आपकी बात सुनी जा रही है। अब रीटा और लुइस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। रीटा रियल एस्टेट में एक सेल्स प्रोफेशनल हैं। लुइस एक करियर ओरिएंटेड औरत हैं जिन्होंने अपना अपार्टमेंट बदलने का फैसला किया है। रीटा ने लुइस से तुरंत नहीं पूछा कि क्या उन्हें एक घर की ज़रूरत है। उन्होंने लुइस को रेंट पर घर देखने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि रीटा ने लुइस से कुछ सवाल पूछे। ऐसा करने से वो उनके बारे में, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में जान पाई। एक सेल्स प्रोफेशन होने का मतलब है मोटिवेट करना। इसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में कुछ बताने के लिए मोटिवेट करते हैं या मौका देते हैं। बदले में आप ये समझने के लिए मोटिवेट करते हैं कि उन्हें आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे सवाल करेंगे? सबसे पहले
आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये यकीन दिलाना होगा कि आपकी सर्विस लेकर वो अपना पैसा पानी में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपना बहुत सा पैसा बचा रहे हैं। आइए, रीटा और लुइस के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। रीटा ने लुइस से उनके बारे कई सवाल पूछे। उन्होंने लुइस से पूछा कि उनकी जॉब क्या है और वो अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं। लुइस को रीटा के साथ कंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो सच में लुइस की बातों में दिलचस्पी ले रही थीं। कई महीनों बाद जाकर दोनों औरतों के बीच विश्वास का रिश्ता कायम हुआ। अब रीटा ने लुइस को अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन दिखाई। रीटा ने इस बात पर जोर दिया कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से घर को रेंट पर लेने से बेहतर है घर खरीदना। ऐसा इसलिए क्योंकि घर की कीमत चुकाने के बाद वो घर लुइस का हो जाएगा। रीटा ने लुइस को ये भरोसा दिलाया कि वो अपना पैसा बर्बाद नहीं कर रही है। ऐसे कई प्रोस्पेक्ट हैं जिनका सबसे पहला डर होता है कि कहीं वो अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। रीटा ने लुइस से पूछा, क्या आप समझ पा रही हैं कि मेरी सर्विस कैसे आपका पैसा बचा सकती है? अगर लुइस ना कहती है तो रीटा उन्हें घर रेंट पर लेने के बजाय उसे खरीदने के फायदे के बारे समझा सकती हैं। अपने पोटेंशियल क्लाइंट को ये समझाना कि आप उन्हें पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला सवाल पूछने से पहले आपको उन्हें ये जरूर बताना चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं? ये सवाल सुनने में कितना बेतुका लग रहा है ना? लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्ट से फिर भी ये पूछना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि आपकी सर्विस कैसे उनका पैसा बचा सकती है। तीसरा सवाल आपके प्रोस्पेक्ट को एक्शन लेने के लिए कहता है। रीटा ने लुइस से पूछा, पैसा बचाने की शुरुआत करने का सबसे अच्छा वक्त क्या होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये आपको बताता है कि अगर प्रोस्पेक्ट ने आपकी सर्विस नहीं ली तो उसका नुकसान हो जाएगा। यानी जितनी जल्दी लुइस रीटा की सर्विसेज लेती हैं, उतनी जल्दी वो अपना पैसा बचा पाएंगी। मेकिंग दी लाइट्स गो ऑन नीड अवेयरनेस। मान लीजिए कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, तो क्या आपको उनसे सवाल करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपको उनसे सवाल करते रहना चाहिए ताकि आप ये पक्का कर सकें कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत को पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। आपको अपने क्लाइंट को ये विश्वास करने में मदद करनी होगी कि उनकी ज़रूरत पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा आपकी लाइफ में भी ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी सर्विस या प्रोडक्ट को लेने में बहुत समय लगाया होगा। जैसे मान लीजिए कि आप वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। वक्त के साथ आप अपने कपड़े हाथ से धोते धोते थक जाते हैं। अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करने की वजह से आपने वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी की है। एक असरदार सेल्स प्रोफेशन को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके पास प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, प्राइसिंग, एप्लीकेशन और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये दिखाना होगा कि उसे आपकी सर्विस की कितनी ज़रूरत है। उन्हें ये भी दिखना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट हैं। ये आपको एक भरोसेमंद सेल्स प्रोफेशन बनाता है। प्रोडक्ट की नॉलेज होना इसके नाम की तरह ही सिंपल है। वो प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है? उसे कैसे बनाया गया है? क्या उसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को यकीन हो सके कि उसे इसकी कितनी ज़रूरत है? इसके बाद आता है उस इंडस्ट्री की नॉलेज होना जिसमें वो प्रोडक्ट आता है। अगले 5 या 10 सालों के बाद आपकी इंडस्ट्री कैसी होने वाली है? आप शायद सोचेंगे लो कि आगे क्या होगा, भला इस बारे में कोई पहले से क्या बता सकता है? इसलिए आपको उस इंडस्ट्री के पब्लिकेशन और आर्टिकल्स पढ़कर खुद को अपडेट रखना होगा। कई पब्लिकेशन में ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें ट्रेंड्स पर फोकस किया जाता है और डेटा को एनालाइज किया जाता है। ये लोगों को ये जानने में मदद करता है कि वो इंडस्ट्री फ्यूचर में कैसी होने वाली है। मैं ये पैसा आपके प्रोडक्ट पर क्यों खर्च करूं? आपके प्रोस्पेक्ट के इस सवाल का जवाब प्राइसिंग नॉलेज देती है। एक इफेक्टिव सेल्स प्रोफेशन को ये पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की कीमत उतनी क्यों रखी गई है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये यकीन दिलाना होगा कि उन्हें अपने पैसे की पूरी कीमत मिलेगी और उनसे नाजायज़ कीमत नहीं ली जा रही है। उन्हें उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले कॉस्ट और दूसरे फैक्टर्स के बारे में बताइए।
आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। उसके प्राइस को इस तरह से फ्रेम करें कि उन्हें ऐसा लगे कि लॉन्ग रन के हिसाब से वो बहुत कम पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट $1,600 का है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि वो इसके लिए हर महीने सिर्फ $133 खर्च करेंगे। उस प्रोडक्ट के लिए वो रोज सिर्फ $4.38 ही खर्च करेंगे। उन्हें समझाइए कि एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए रोज $4.38 कुछ भी नहीं है, जो 5 साल से भी ज्यादा चलेगा। एप्लीकेशन नॉलेज का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट आपके प्रोस्पेक्ट के लिए कैसे फायदेमंद होगा। उस प्रोडक्ट या सर्विस के सिर्फ आम फायदे के बारे में मत बताइए। उन दूसरे पहलुओं के बारे में बात कीजिए जिन पर आपके प्रोडक्ट का असर पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप हैरियट को डिशवॉशर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हैरियट एक सिंगल मदर हैं जो 90% श्योर हैं कि जो डिशवॉशर आप बेच रहे हैं उसे वो जरूर खरीदेंगी। वो पहले से जानती हैं कि उसका प्राइस इतना क्यों रखा गया है और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। उन्हें 100% श्योर करने के लिए आप डिशवॉशर के और फायदों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि इस मशीन से उनका बहुत वक्त बचेगा। बर्तनों को हाथ से धोने के बजाय हैरियट अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकती हैं। कंपटीशन नॉलेज में अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना शामिल है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? क्या उनकी सेल आपसे ज्यादा है? उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? अपने कॉम्पिटिटर्स को जानिए ताकि आप उन्हें मार्केट में बीट कर आगे निकल सकें। सेलिंग टू पीपल्स प्रॉब्लम्स नीड सॉल्यूशन। केविन जेनकिंस एक सेल्स प्रोफेशनल हैं। वो पेल्विक से जुड़ी प्रॉब्लम ठीक करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और लोगों को रिलैक्स और शांत होने में मदद करते हैं। केविन की सेल्स प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। वो साइंटिफिक रिसर्च के जरिए अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही वो इसे सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स, कायरोप्रैक्टर्स और मेडिकल फील्ड के दूसरे प्रोफेशंस का रेफरेंस भी देते हैं। केविन अपने उन क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी दिखाते हैं जो उनके प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केविन आखिर बेचते क्या है? वो वाटर बेड बेचते हैं। आप ये जानकर चौंक गए होंगे कि केविन का प्रोडक्ट वाटर बेड है। लेकिन जब इसके फायदे इतने इम्प्रेसिव हैं तो क्या आप सच में प्रोडक्ट के बारे में इतना सोचेंगे? सच बताइएगा। इसके फायदे सुनने के बाद आपको भी केविन का प्रोडक्ट खरीदने का मन किया ना? यही बात केविन को एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन बनाती है। वो अपने प्रोडक्ट के फायदों को पर्सोनलाइज कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि उनका वाटर बेड सोने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। वो लोगों को ये इमेजिन करने में मदद करते हैं कि उनका वाटर बेड लेने से उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आपको अपने प्रोडक्ट के फायदे के बारे में जोर देकर बताना चाहिए। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए अपने प्रोडक्ट के फायदे को अपीलिंग कैसे बनाएं? इसके लिए आपको 2 सवालों का जवाब देना होगा। पहला, आप क्या बेच रहे हैं? दूसरा, आपके प्रोस्पेक्ट क्या खरीदते हैं? अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो हम ये बता दें कि ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। अपना जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। आपकी मदद के लिए इस बुक के ऑथर जिग जिगलर के जवाब यहाँ दिए गए हैं। पहले सवाल के लिए, जिग ऐसे लाइफ चेंजिंग टूल्स बेचते हैं जो लोगों को नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने में मदद करते हैं। ये टूल्स उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचने में भी मदद करते हैं। दूसरे सवाल के लिए, प्रोस्पेक्ट ऐसे टूल्स खरीदते हैं जो उन्हें अपने पास्ट से ज्यादा ताकत देता है और फ्यूचर के लिए एक आशा देता है। क्या आप अभी भी कॉन्फ्यूज्ड हैं कि इन दोनों सवालों का जवाब कैसे देना है? तो आइए एक और चीज देखते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट की ये 3 चीजें दिखानी होंगी, उसके फीचर्स, उसका फंक्शन और उसके फायदे। फीचर वो चीज है जो एक प्रोडक्ट में होता है। आप इसे उसकी खासियत के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे पानी की बोतल में इंसुलेशन का फीचर है। फंक्शन इस बात पर जोर देता है कि एक खास फीचर कैसे काम करता है। पानी की बोतल का इंसुलेशन फीचर का मतलब है कि वो पानी को कई घंटों तक गर्म और ठंडा रख सकता है। फायदा ये बात बताता है
कि कोई फीचर और फंक्शन प्रोस्पेक्ट के लिए क्या कर सकता है। अगर आप हमेशा ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो एक इंसुलेटेड बोतल आपका नया दोस्त बन सकता है। जब आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शन और फायदों को दिखाते हैं तो प्रोस्पेक्ट को यह समझने का मौका मिलता है कि आपका प्रोडक्ट कितने काम का है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे वो ये देखेगा कि उसे इसकी कितनी ज़रूरत है। द ABCs ऑफ क्लोजिंग सेल्स नीड सैटिस्फैक्शन। क्या आप जानते हैं कि 63% सेल्स के मामले में कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? सेल्स के दिग्गज क्रिस हैगर्टी के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्समैन सही सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ, कई सेल्स प्रोफेशंस को ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते ही नहीं हैं। एक सेल को क्लोज करने के लिए या एक प्रोस्पेक्ट का आपका प्रोडक्ट खरीदना ही वो फाइनल चीज़ है जो आपको बतौर सेल्स प्रोफेशन सीखनी होगी। सबसे पहले आप में डटे रहने और पर्सुएशन की क्वालिटी होनी चाहिए। जिम ऐसे सेल्स प्रोफेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिम एक कार डीलर के तौर पर काम कर रहा था। उसके लिए ये काम नया था, लेकिन वो इसमें बेस्ट बनना चाहता था। एक दिन जिम के मैनेजर हैरल्ड ने उसके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस की। हैरल्ड को एक कस्टमर के साथ सेल क्लोज करने में मुश्किल आ रही थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। हैरल्ड ने इस बात पर जोर देकर उस प्रोस्पेक्ट को बताया था कि अगर वो उनसे कार खरीदेगा तो उसका पैसा बचेगा। हैरल्ड ने उसे प्राइस और इंडस्ट्री के बारे में भी कई बातें बताई थीं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि तब भी प्रोस्पेक्ट क्यों हिचकिचा रहा है। इस काम में नया होने के बावजूद जिम ने एक आइडिया दिया। उसने प्रोस्पेक्ट को बुलाया और सेल क्लोज करने की कोशिश की। जिम काफी शांत और फ्रेंडली होने के साथ गर्मजोशी से उनसे बात कर रहा था। उसने प्रोस्पेक्ट से पूछा कि क्या वो दूसरे कार डीलर्स के पास भी गए थे, तो उसने हाँ में जवाब दिया। जिम ने फिर पूछा कि क्या दूसरे कार डीलर्स उनसे महंगे थे, तो इस बार भी प्रोस्पेक्टस ने कहा हाँ। जिम का प्रोस्पेक्ट से आखिरी सवाल ये था कि उनसे अपनी कार खरीदने के बाद वो कहाँ जाएंगे। प्रोस्पेक्ट ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा, केंट की। जिम ने सेल क्लोज कर दी थी क्योंकि वो काफी जोश में था और साथ ही विनम्र भी। ये पूछकर कि वो अपनी नई कार में सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जिम ने खुद को प्रोस्पेक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट कर दिया था। एक सेल को सक्सेसफुली क्लोज करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें सेल को क्लोज करने वाले ABC कहा जाता है। अ का मतलब है अपने प्रोडक्ट के वैल्यू में गहरा विश्वास होना। बी का मतलब है क्लाइंट की ज़रूरतों का सही एनालिसिस करना, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना और उसका सल्यूशन देना। आखिर में सी का मतलब है ये विश्वास रखना कि आप सेल ज़रूर करेंगे। आप द समरी क्लोज नाम की टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिर भी असरदार है। जब आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन करें तो उन बातों पर खास ध्यान दें जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इससे या तो उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक दिखेगी या फिर वो अपनी सीट में और सीधे होकर बैठ जाएंगे। इन सिग्नल पर ध्यान दीजिए ताकि आप ये जान सकें कि जब आप सेल क्लोज कर रहे हैं तो आपको किन पॉइंट्स को रिपीट करना है। उस बात पर जोर दीजिए जो आपके प्रोडक्ट को लेकर क्लाइंट में एक्साइटमेंट जगाता है। इसे द समरी क्लोज कहते हैं। क्लोजिंग मोर सेल्स मोर ऑफन। मान लीजिए कि अब तक आपको जो भी बताया गया है आपने वो सभी चीजें फॉलो की, फिर भी आपका प्रोस्पेक्ट ना कह रहा है। अब आप क्या करेंगे? यानी कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को आपसे खरीदने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ना कहे जा रहा है। एक चीज को छोड़कर आप उनका मन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते और वो चीज़ है उसे प्रोडक्ट के बारे में नई इन्फॉर्मेशन देना। इससे आपका प्रोस्पेक्ट अपना फैसला बदल सकता है। इसलिए आपको उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो उन्हें हाँ की तरफ ले जाए। लेकिन ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? इसमें उन्हें और कई कारण बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे होगा। इसमें आप और ज़्यादा फीचर्स, फंक्शन और फ़ायदे जोड़ सकते हैं। एक ऐसी रुकावट होती है जो एक सेल्स प्रोफेशन के करियर में अक्सर आती है। इसे मैं दोबारा आऊंगा नाम की रुकावट कहते हैं। यह तब होता है जब एक प्रोस्पेक्ट कहता है कि उसे आपका प्रोडक्ट खरीदने का फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
टिम एक एक्सपर्ट सेल्स प्रोफेशनल हैं जिनके पास इस रुकावट का बढ़िया जवाब है। वो हंसकर अपने प्रोस्पेक्ट से कहते हैं, ओके, इस बारे में सोचने के लिए आपके पास 20 मिनट हैं। आप सोचिए, तब तक मैं कॉफी लेकर आता हूं। मैं बस यूं गया और यूं आया। वो प्रोस्पेक्ट को जवाब देने का वक्त ही नहीं देते। 20 मिनट के बाद टिम अपने प्रोस्पेक्ट के पास वापस आकर कहते हैं, तो पेमेंट की बात कर लें। आप मंथली पेमेंट प्रेफर करेंगे या एनुअल पेमेंट? इस तरीके से टिम को अक्सर सेल क्लोज करने में मदद मिलती है। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने उन इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में जाना जिनकी एक सेल्स प्रोफेशन को जरूरत होती है। आपको ईमानदारी और सच्चाई से काम करना होगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना भी बेहद जरूरी है। दूसरा, आपने उन लोगों को ढूंढना सीखा जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी रख सकते हैं। उन्हें प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। इसकी शुरुआत अपने दोस्तों और फैमिली से कीजिए। अपने प्रोस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्त और फैमिली से रेफरल के लिए पूछ सकते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि किसी प्रोस्पेक्ट की जरूरत को कैसे एनालाइज किया जाता है। इसमें यह जानना शामिल है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे सवाल पूछेंगे ताकि आप उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सकें। उनके बारे में और जानिए और उन्हें ध्यान से सुनिए। चौथा, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में सीखा। इसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये एहसास कराते हैं कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है। आप ऐसा उन्हें अपने प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, प्राइस, कंपटीशन और एप्लीकेशन के बारे में बताकर कर सकते हैं। पांचवा, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सॉल्यूशन देने के बारे में सीखा। इसमें आपको अपने जवाब को अपने दोनों सवाल, आप क्या बेच रहे हैं और आपके प्रोस्पेक्टस क्या खरीदते हैं, के साथ मैच करना होगा। छठा, आपने सेल्स को क्लोज करने वाली ABC के बारे में जाना। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पर पूरा भरोसा करना और अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत को एनालाइज करना, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना और उसे एक सॉल्यूशन देना। इसका ये मतलब भी है कि आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। आखिर में, आपने सीखा कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना कहे तो क्या करना चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट का जवाब हाथ में बदलने के लिए आपको उन्हें और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के मैं फिर आऊंगा जैसे टालमटोल के बहाने को भी हैंडल करना आना चाहिए। जो स्किल्स और टेक्निक्स आपने सीखे हैं उन्हें मास्टर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन मायूस ना हो। आपके पास अब वो सही टूल्स हैं जो आपको सक्सेस पाने में मदद करेंगे। सेल्स के डील क्लोज करते रहिए, सीखते रहिए और देखते ही देखते आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारा पैसा होगा।